हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। कल हमने किया था ट्रेसिंग ऑफ द इलिप्स, नेक्स्ट हम करेंगे ट्रेसिंग ऑफ द हाइपरबोला। तो हमें ये पता था कि जो ये कॉनिक सेक्शन है आपका जो हाइपरबोला है वो कब रिप्रेजेंट करेगी, अगर हमारे पास डेल क्या होता है नॉन जीरो हो और हमारे पास ए बी माइनस में एच स्क्वायर क्या होता है नेगेटिव। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब हमारे पास क्या ये हाइपरबोला बन भी रहा है या नहीं बन रहा। तो हमें पता था कि जो डेल थी उसकी वैल्यू होती थी, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता था, उसकी वैल्यू होती थी ए बी सी और यहाँ होता था एच समथिंग और यहाँ पर होता था जी और ये कुछ एफ होता था हमारे पास, ये भी एच और ये जी और ये हमारे पास एफ हो गया, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। जब हमने इसको सोल्व किया था तो इसकी वैल्यू आ रही थी ए बी सी टू एफ जी एच और माइनस में आई थिंक ए एस स्क्र माइनस में बी जी स्क्र माइनस में सी एच स्क्र, जहाँ पर ए बी सी और एफ जी एच क्या थे। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्र बी वाई स्क्र प्लस में टू एच एक्स वाई प्लस में टू जी एक्स प्लस में टू एफ वाई प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी एफ जी एच और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए कितना हो गया हमारे पास, ए की वैल्यू हो गई 1 हो गई, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 2 हो गया और जो एच है वो हमारे पास माइनस 2 हो गया, जी 5 हो गया और हमारे पास जो एफ है वो 2 हो गया और जो सी है वो 0 हो गया। इसका मतलब सी 0 होने का मतलब जो भी पैराबोला है वो हमारे पास क्या है, मतलब जो कॉनिक सेक्शन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब ये है हमारे पास। अब नेक्स्ट फिर हमें याद हो ट्रेसिंग के लिए हमें इसका सेंटर चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस चाहिए, लेंथ ऑफ हमारे पास क्या चाहिए कंजुगेट एक्सिस चाहिए, उनकी इक्वेशंस चाहिए और एज वेल एज फोकाई भी चाहिए, ताकि हम ये देख सकेंगे कि पैराबोला है वो खुल किसकी साइड रहा है। तो सबसे पहले हम हाइपरबोला ट्रेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप फॉलो करते हैं, जो कि हमारे पास है इसका सेंटर। तो आप लोगों को याद हो सेंटर निकालने के लिए कल भी हमने प्रोसीजर किया था। सेंटर निकालने के लिए जो भी कोनिक सेक्शन है उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है। तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आंसर कितना आएगा 2x आएगा, माइनस में कितना आएगा 4y आ जाएगा, प्लस में 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। और जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हमारे पास बन जाएगा -4x माइनस में 4y प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे सेंटर की वैल्यू आ जाएगी, सेंटर की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, जिसे हम x1 और y1 नाम दे रहे हैं। यानी हमारे पास सेंटर आ गया, सेंटर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना आ गया -1 और 2। फिर याद हो सेंटर निकालने के बाद हमने क्या करना था, हमें इक्वेशन ऑफ द कोनिक निकालनी थी। जब हम हमारे ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, सेंटर पर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने कल भी बताया था कि अगर हमारे पास ये ओरिजिनल एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये अगर इसका ओरिजिन है 0 0 और ये कोई भी पॉइंट है जिसकी जैसे हमने यहाँ सेंटर ले लिया x1 और y1, तो अब हमने x1 y1 को ओरिजिन मान करके एक नई एक्सिस ड्रॉ की है। अब x1 y1 जो थे वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट थे। तो यानी जो ये डिस्टेंस है हमारे पास ये x1 थी और जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी थी y1 थी। अब हमने क्या करा कि कोई भी पॉइंट लिया x और y, जहाँ पर इस पॉइंट P के स्मॉल x और स्मॉल y कोऑर्डिनेट है इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब हम चाहते हैं इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाए इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास मान लो इस एक्सिस की रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, कैपिटल X और कैपिटल Y माने थे।
तो हमारे पास इतना पता चल गया कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल y है, और जो ये डिस्टेंस है ये कितनी होगी हमारे पास स्मॉल x है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो ये डिस्टेंस चाहिए और एक ये डिस्टेंस चाहिए। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, और ये जो डिस्टेंस है यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल में से इतने से को सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी जब हम देखेंगे कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1, और कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस में y1। यानी ये कोऑर्डिनेट्स आगे किसी भी पॉइंट के जब हमने नई एक्सिस बनाई सेंटर को ओरिजिन मान करके। तो याद हो हमने लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालनी हो, कंजुगेट एक्सिस निकालनी हो, तो हमें ज़रूरत थी किसकी, एक इक्वेशन ऑफ कोनिक की, जब हमारे पास ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो जाए सेंटर पे, और वो इक्वेशन निकल के आती थी ये ax² प्लस में 2hx, सॉरी कैपिटल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम क्योंकि हमने ओरिजिन सेंटर पर शिफ्ट कर दिया है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए ax² और ये हो गया 2hxy प्लस में कितना हो गया by² और प्लस में हो गया हमारे पास c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर c1 याद होगा आपको, या तो इसकी वैल्यू होती है डेल बाय में ab माइनस s²। जब हम इसको सोल्व करते थे तो इसकी वैल्यू होती थी नथिंग बट gx प्लस में fy प्लस में c, जहाँ पर x और y जो कोऑर्डिनेट्स थे वो किसके थे, सेंटर के थे। तो सबसे पहले हम ये c1 निकालते हैं। तो g हमें पता था कितना है कि g हमारे पास 5 है, तो ये हो गया 5, और x1 हमें पता है -1 है, f हमें पता है 2 है, और जो y1 है वो भी 2 है, और c की वैल्यू 0 है। तो आई थिंक जो c1 है वो हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, ax², जहाँ पर a की वैल्यू है 1, तो यानी ये बन गया x² प्लस में 2hxy जिसकी वैल्यू है -2, और सॉरी ये स्मॉल h है अभी, और ये हो गया माइनस में 4 समथिंग xy, और फिर है by² यानी माइनस में 2y² प्लस में c1 की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 0। याद हो हमें इक्वेशन इस फॉर्म में लेके आनी थी, ax² 2hxy प्लस में by², यहाँ पर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। तो ये चीज़ 1 के बराबर ही आ गई हमारे पास, तो ये चीज़ 1 के बराबर आ गई, तो हमने a की वैल्यू निकाली वो 1 आ गया, h की वैल्यू निकाली कैपिटल की -2 आ गया, और जो कैपिटल b है वो भी माइनस में क्या हो गया, 2 आ गया हमारे पास। तो कैपिटल A, H और B आने के बाद हमें किसकी इक्वेशन निकालनी थी, एज वेल एज लेंथ निकालनी थी। उसके लिए हमारे पास क्या था, इक्वेशन थी, जब हमने उसका देखा था कि जो रियल रूट्स और इक्वल आ रहे थे, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 था, और उससे हमने ये चीज़ देखी थी a-1/r² इंटू में b माइनस में 1/r² इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, h² हो जाता था। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये r² a माइनस में 1 आ गया, और ये आ गया r² b माइनस में 1 आ गया इज इक्वल टू s² आएगा। तो जब हम इसको और सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस में h², और ये हो गया हमारे पास r⁴ माइनस में हो गया a प्लस में b इंटू में r² प्लस में हो गया 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। याद हो a 1 आया था, b -1 आया था, तो ये -2 हो गया, h आई थिंक -2 आया था, तो ये -4 हो गया, r⁴ हो गया, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सेम जब इसको सोल्व करेंगे ये r² हो जाएगा, क्योंकि कुछ -2 ये था, 1 ये था, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा था कि इसको जब हम सोल्व करेंगे r² की दो वैल्यू आ जाएगी 1/2 और एक आ जाएगी -1/3। तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि जो लेंथ ऑफ हमारे पास लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस जो बड़ा होता है उसका रूट था, यानी कुछ 2r1 था, यानी 2 इंटू में 1/√2 आ जाएगा
यानी कुछ आपका आ गया 1 बाय में √2 आ गया। ये आ गई हमारे पास किसकी लेंथ आ गई, किसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की, सॉरी ये √2 ऊपर कटेंगे तो यानी ऊपर की साइड √2 बचेगा। सेम अब हमें लेंथ ऑफ किसकी निकालनी है, कंजुगेट एक्सिस की। कंजुगेट एक्सिस वो याद हो किसके बराबर होती थी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ -r2 स्क्वायर, क्योंकि r2 स्क्वायर नेगेटिव है, r1 हम हमेशा बढ़ा लेते हैं, r2 स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्वायर रूट जब भी बनेगा जब हमारे पास पॉजिटिव होगा, मतलब डिफाइन जब भी होगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी समथिंग 2 बाय में √3 आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी आ चुकी है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस भी आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस चाहिए और इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट एक्सिस चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स के लिए याद हो हम सोल्व करते थे a-1/r1 स्क्वायर इंटू में x प्लस में hy इज इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस निकालने के लिए हम यहाँ पर r1 की जगह r2 रख देते थे और ये हो जाता है x प्लस में hy। तो a की वैल्यू 1 आई थी, माइनस में 1/r1 स्क्वायर यानी 2 हो गया x, h की वैल्यू -2 आई थी इंटू में y इज इक्वल टू 0 हो गया और ये हो गया माइनस में 1 और आई थिंक +3 हो गया, x हो गया माइनस में 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे -x -2y आएगा, यानी आपका ये बन गया x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 3 माइनस में, सॉरी ये नेगेटिव था 1/r2 स्क्वायर, तो हमारे पास a+1 था, यहाँ 1 है प्लस का, तो यहाँ पर भी +1 आएगा, तो यानी ये 4x - 2y हो गया, यानी समथिंग 2x माइनस में 5 आएगा। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस निकालना है, तो कैपिटल X और कैपिटल Y पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, लेकिन कौन सी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर सेंटर ओरिजिन था। लेकिन अगेन हमें क्या करना है, वापस स्मॉल x और स्मॉल y में आना है। तो याद हो कैपिटल X होता था x माइनस में x1 और जो कैपिटल Y था वो था y माइनस में y1। तो ये हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x माइनस में x1 और ये बन जाएगा y माइनस में कितना हो जाएगा y1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 0। तो x1 y1 याद हो सेंटर है, जहाँ पर सेंटर अभी हमने निकाला है कितना था -1 और 2 आ रहा था। तो जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी आ जाएगी 2x माइनस में y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये आ गई, अब ये भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो गिवन कोनिक है वो क्या x एक्सिस या y एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहीं पर मीट कर रही है या नहीं कर रही। तो जो गिवन हमारे पास इक्वेशन थी वो थी x² माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वेयर प्लस 10x प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, x एक्सिस को कहाँ पर मीट करेगी, जब हमारे पास क्या हो जाएगा y 0 हो जाएगा। तो y 0 होने का मतलब y 0 है, y 0 है तो ये बन जाएगा कुछ आई थिंक x² प्लस में कितना बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0 और एक कितना आ जाएगा -10। यानी एक तो 0 0 आ गया और एक -10 और 0 पॉइंट पर ये x एक्सिस को मीट करेगी, इसका मतलब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि y एक्सिस को कहाँ पर मीट करेगी, जहाँ x 0 होगा, x 0 होते ही -2y स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, यानी एक पॉइंट आ गया ओरिजिन और एक पॉइंट आ गया 0 और 2 आ गया।
अब मेन काम क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, उसको ट्रेस करना है। तो ट्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की,